सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग सुभाषिका भाग 2 का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुवचनानि अर्थात सुंदर वचन। यहाँ पर सुंदर वचन कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बहुत ही कलात्मक ढंग से सुंदर अक्षरों में लिखी गई हो, बल्कि सुंदर वचन कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे वचन जिनके अर्थ एवं भाव सुंदर होते हैं तथा जिन्हें धारण करने से, जिन्हें अपनाने से हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। बच्चों, संस्कृत साहित्य में ऐसे सुवचनों का अपार भंडार है, जिन्हें पढ़कर हमारे अंदर नई उमंग एवं उत्साह का संचार होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ही सुवचनों को इस पाठ में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर एक बालक एक वृद्ध का चरण स्पर्श कर रहा है। तो इस बालक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यह बालक कैसा है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बालक बहुत ही संस्कारी है, संस्कारवान है, और ऐसे गुण बच्चों सुवचनों से ही आते हैं। तो चलिए इस पाठ में हम सुवचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कस्तृणैर्वनगजः बलिना भवन्ति। अर्थात सर्पाः पवनं पिबन्ति, सांप पवन पीते हैं, यानी कि हवा को पीते हैं। न च दुर्बला अस्ते, लेकिन वे दुर्बल नहीं होते हैं। सांप हवा पीकर भी दुर्बल नहीं होते हैं। शुष्क तृणय, यहाँ पर शुष्क ही यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और तृणय ही यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है, यानी कि सूखे पत्तों के द्वारा। वन गजः, वन में रहने वाला हाथी, वन में जो हाथी रहते हैं वे बलिना भवन्ति, वे बलवान होते हैं। सूखे पत्तों को खाकर भी वन में रहने वाले हाथी बलशाली होते हैं। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए, भाव समझने के लिए इसमें 2 पंक्ति को और जोड़ते हैं। कंदैः फलैः मुनिवराः शपयन्ति कालं संतोषम् एव पुरुषस्य परम निधानम्। अर्थात मुनिवर यानी कि साधु संत लोग कंद मूल खाकर भी अपना समय बिताते हैं और बहुत कालों तक जीवित रहते हैं। कहा गया है कि संतोषम एवं, संतोष ही पुरुष का यानी कि व्यक्तियों का परम निधान है, परम संपत्ति है। तो इस श्लोक में संतोष के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि व्यक्ति में अगर संतोष है, संतुष्टि का गुण है, तो वह हवा पीकर भी दुर्बल नहीं होता है, सूखे पत्तों को खाकर भी कमजोर नहीं होता है, बल्कि बलशाली होता है, और कंद मूल खाकर भी वह कमजोर नहीं, स्वस्थ होता है और बहुत सालों तक जीवित रहता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि साधु संत लोग, मुनिजन जो हैं वे 100 वर्ष से अधिक काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति होते हैं वे 100 वर्ष की जीवन भी नहीं जी पाते हैं, यानी कि 100 वर्ष से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत विरले ही होते हैं जो 100 वर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो ये सभी संतुष्टि के साथ कंदमूल को ग्रहण करते हैं।
इनके अंदर संतोष का गुण होता है। इसीलिए कंदमूल खाकर भी ये स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। सांप भी हवा पीकर संतुष्ट हो जाता है, इसीलिए वह दुर्बल नहीं होता है। और हाथी भी सूखे पत्तों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगर मन में संतुष्टि है तो रूखा सूखा खाकर भी व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रह सकता है। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष का गुण नहीं है, तो 56 भोग खाकर भी वह सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकता है। क्योंकि जिस भोजन को प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जाता है, वैसा ही भोजन शरीर में लगता भी है। तो हमें संतुष्टि का गुण अपनाना चाहिए। यही भाव इस श्लोक में बताया गया है। आगे है, पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यः क्रियावान् स पंडितः। अर्थात पठकाः यानी कि पढ़ने वाले, पाठकाश्चैव पाठकाः यानी कि पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, तथा शास्त्र चिंतकाः जो शास्त्र का चिंतन करने वाले हैं, ये सभी जो हैं वे व्यसनी और मूर्ख हैं। कवि ने कहा है कि जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं और जो शास्त्र का चिंतन करते हैं, वे लोग मूर्ख होते हैं। लेकिन यह क्रियावान स पंडितः, केवल वही पंडित होता है, केवल वही विद्वान होता है जो क्रियावान होता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल पढ़ने से, केवल पढ़ाने से और केवल शास्त्र का चिंतन करने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक कि उसे क्रिया में परिवर्तित नहीं किया जाए, जब तक कि उसे व्यवहार में नहीं लाया जाए, जब तक कि उसे आचरण में नहीं लाया जाए, तब तक व्यक्ति शास्त्र पढ़कर भी कुछ भी नहीं होता है। वह मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। जब वह व्यवहार में ले आता है, उसे क्रिया में परिवर्तित कर देता है, तो फिर वह विद्वान कहलाने लगता है। ऐसे भी कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, कोई भी ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। कुछ भी अगर आप सीखे हैं, आप जानते हैं, तो उसे आप व्यवहार में लाइए, उसके द्वारा कार्य करिए, उसे दूसरों को भी बताइए, तभी आप सीखे हुए ज्ञान का ज्ञानी कहला सकते हैं। अन्यथा वह भार स्वरूप आपके पास रह जाएगा। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि ये सभी केवल पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले, ये सभी कौन हैं? ये सभी मूर्ख हैं। केवल वही विद्वान है जो क्रियावान है, जो क्रिया को करता है। इसलिए हमें भी क्रियावान ही बनना चाहिए। आगे है, यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्ति एव ते स्वयं नहि कस्तूरिका मोदः शपथेन निवार्यते। अर्थात यदि व्यक्ति के अंदर गुण है, पुंसाम व्यक्ति को कहा गया है, गुणाः यदि व्यक्ति के अंदर गुण है, तो विकसन्ति एव ते स्वयं, वे स्वयं प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी, मृग की नाभि में कस्तूरी होता है और उसकी जो सुगंध है वह चारों ओर स्वतः फैलती है, उसे किसी शपथ के द्वारा बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बोलकर बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही किसी शपथ के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर अगर गुण है, तो वह गुण उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से और उसके कार्यों से स्वतः दिखता है, स्वतः प्रकट हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है।
उसे बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसके अंदर अमुक गुण है। जिस प्रकार कस्तूरी को शपथ लेकर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गुण जो होता है बच्चों वह कभी छुपता नहीं है। लाख कोई चाह ले कि उसके गुणों को ढक दिया जाए, लेकिन वह ढकता नहीं है, वह छुपता नहीं है। वह उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से और उसके कार्य से प्रकट हो ही जाते हैं। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, वे कभी भी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि हमारे अंदर ये गुण है, मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, बल्कि उसके कार्य ही सब कुछ बता देते हैं। आगे है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात मित्रेण कलहं कृत्वा, कृत्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, करके, मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जनः, कोई भी कभी सुखी नहीं रह सकता है। मित्र से लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। यह जानकर, यानी कि इस रहस्य को जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, प्रयास से उसे दूर करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। किसका? झगड़े का। यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करने से हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता है। मित्र जो होते हैं बच्चों, वही विपत्ति में काम आते हैं। हर जगह मित्र हमारी सहायता करते हैं। जब भी हम किसी दुख में पड़े होते हैं, किसी विपत्ति में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तो वैसी घड़ी में मित्र जो है बहुत काम आते हैं। इसलिए मित्रों के साथ कभी भी झगड़ा, कभी भी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। अगर किसी बात से मनमुटाव हो भी जाए तो बातचीत करके सुलह कर लेना चाहिए। और इस रहस्य को जानकर प्रयास करना चाहिए कि कभी भी मित्र के साथ झगड़ा ना करें, झगड़ा करने से बचें। आगे जो श्लोक है इसमें परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्याणि। ना मनोरथ है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, यानी कि मनोरथ के द्वारा। केवल मनोरथ के द्वारा, यानी कि केवल सोचने से, केवल इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, बल्कि सिद्ध कैसे होता है? उद्यमेन, यानी कि परिश्रम करने से। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में मृगः न प्रविशन्ति, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं प्रवेश करते हैं। शेर अगर गुफा में बैठकर सोचे कि मेरे मुख में पशु आ जाए और मैं उसे खा लूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मृग को खाने के लिए, पशु को खाने के लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है, उसे शिकार करना पड़ता है, पशु को पकड़ना पड़ता है, तभी वह उसे खा सकता है। केवल सोचने से कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार केवल मन में इच्छा करने से कि अमुक काम हो जाए नहीं हो सकता है। विद्यार्थी अगर सोचे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, लेकिन उसके लिए वे मेहनत से पढ़ाई ना करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? यह संभव है कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं? नहीं ना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, परिश्रम करना होगा, क्योंकि परिश्रम करने से ही कोई भी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें केवल सोचना नहीं चाहिए, बल्कि परिश्रम पूर्वक हर कार्य को करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। आगे है, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्
न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। यहाँ पर कह रहा है कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, और ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत्यम अप्रियम, यानी कि वैसा सत्य जो प्रिय नहीं हो, जो अप्रिय हो, जो सुनने में अच्छा ना लगे, उसे नहीं बोलना चाहिए। सत्य होने के बाद भी अगर वह सुनने में कटु है, अप्रिय है, तो ऐसे वचन को नहीं बोलना चाहिए। कैसा वचन बोलना चाहिए? जो सत्य भी हो और सुनने में अच्छा भी लगे, जो प्रिय भी हो, वैसा ही वचन बोलना चाहिए। प्रियम च नानिरितम, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ना जोड़ अनिरितम। अनिरितम का अर्थ होता है असत्य, और ना अनिरितम यानी जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य है। तो प्रिय और सत्य वचन ही बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। एषः धर्मः सनातनः, यही हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है। तो यहाँ पर बच्चों यह पाठ पूरा होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इनसे मिलने वाली शिक्षा को, इनसे मिलने वाले संदेश को अपने आचरण में उतारें और उसे व्यवहार में लाएं, तभी इस पाठ को पढ़ना सार्थक होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।